Hello students, now I am going to teach you EVS पेपर सॉल्यूशन। कक्षा 5 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस बोर्ड एग्ज़ाम में ईवीएस का जो इंग्लिश मीडियम में पेपर है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। पूरा पेपर आपको मैं याद करवाऊँगा। यही पेपर आपके आने वाला है वार्षिक एग्ज़ाम में। सिर्फ रट्टा लगा लो, इसको पूरा याद कर लो। ये का ये हूबहू पेपर आने वाला है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ ए क्वीन आंट। क्वीन आंट का कार्य क्या है? निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ क्वीन आंट। क्वीन आंट का कार्य क्या है? लेइंग एग्स, अंडे देना क्वीन आंट का कार्य है। इसमें ए सही है, ए भरना है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ पोलियो। पोलियो के सिम्टम्स कौन सा नहीं है, यानी पोलियो के लक्षण कौन से नहीं है? देखो, फीवर आता है, पोलियो में बुखार आता है, येलो टिंटेड एनिल्स ये भी होते हैं, यानी येलो कलर पीला कलर हो जाता है एनिल्स में। स्पेजम इन हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स और लेग्स में जकड़न हो जाती है, ये भी सही है। हेडेक, हेडेक नहीं होता है, तो ये देखो ये पोलियो का लक्षण नहीं है। हेडेक नहीं, सिर दर्द नहीं होता है पोलियो में, बी सही है। ठीक है, आगे देखो, वोट आर द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में कौन होते हैं? फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, ये किस में होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होता है? उसमें फादर मदर पेरेंट्स तो होते ही हैं, पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रांडे पेरेंट्स, अंकल आंट्स, अंकल्स और आंट्स भी होती है उसमें, है ना। सिबलिंग्स, नेफ्यूज सभी होते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली होता है। न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल होती है साइज में, है ना। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल इन साइज। न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल इन साइज, आकार में छोटी होती है। और जो जॉइंट फैमिली होती है वो लार्ज होती है इन साइज। ठीक है, न्यूक्लियस फैमिली होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। जॉइंट फैमिली अनलिमिटेड, यानी कितने उसमें परिवार में शामिल हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें ज़्यादा घनिष्ठताएँ नहीं होती है ना, रिलेशंस नहीं होते हैं। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रिलेशंस, रिलेटिव्स होते हैं। तो ये आप कॉमन डिफरेंस लर्न कर सकते हो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द फूड रिमेन इन द स्टोमक। स्टोमक में फूड कितने टाइम रहता है? 3 to 4 hours, 3 से 4 घंटे फूड है वो स्टोमक में रहता है। वोट अल्स इज दियर इन द फॉरेस्ट बिसाइडेड ट्रीज। जंगल में और कौन सी चीज़ें होती है? जंगल में पेड़ों के अलावा और कौन सी चीज़ होती है? देखो, जंगल में पेड़ों के अलावा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, लाइक लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, फॉक्स, है ना, डियर, ये होते हैं। दूसरा, लोकल कम्युनिटीज, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं जंगल में रहने वाले, वो होते हैं लोकल कम्युनिटीज़। तो दो चीज़ तो पक्के, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ होती है। तीसरा, फ्रूट्स फ्लावर्स ये भी बहुत होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स है ना वो भी होते हैं। वोट प्रॉब्लम डू पीपल फेस वाइल सेटलिंग अनदर प्लेस। कौन सी समस्या लोग सामना करते हैं यदि वो दूसरी जगह सेटल होते हैं? तो पहले यदि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग सेटल होते हैं उसको डिस्प्लेस्ड पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेस्ड पीपल, डिस्प्लेस किए गए लोग, जो जहाँ से हटाया जाता है। कई बार क्या होता है, सड़क का निर्माण होता है या कहीं डैम का निर्माण होता है तो वहाँ बस से वो लोगों को हटा दिया जाता है। तो डिस्प्लेस्ड पीपल है उनको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम उनमें ये होता है कि वो एडिक्वेट शेल्टर नहीं पा सकते हैं, लेक ऑफ एडिक्वेट शेल्टर, यानी जो सही उनको शरण है वो मिलती नहीं है। 2 नंबर चीज़ वो क्या फेस करते हैं? फूड, इन फूड इज़ नॉट
क्वालिटी, सही क्वालिटी का फूड उनको नहीं मिलता है ना। प्रॉपर लेक ऑफ प्रॉपर फूड ये सकते हो, इम्प्रॉपर फूड कह सकते हो, इम्प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी। नई जगह जाते हैं तो फूड अवेलेबल नहीं होता सही जगह, बिलिटी, लेक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी या इम्प्रॉपर फूड अवेलेबिलिटी, है ना। और तीसरी समस्या वो सामना करते हैं, वो क्या करते हैं, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, सीमित एक्सेस रहती है, लिमिटेड एक्सेस रहती है किसके लिए, टू द हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के प्रति, स्वास्थ्य से प्रति लिमिटेड पहुंच रहती है इनकी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे है जो डिस्प्लेस्ड लोग सामना करते हैं। वोट स्पेशल एबिलिटीज डू पीपल हैव डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज बावजूद भी कई लोगों में एबिलिटीज होती है, जैसे कई लोगों में लोकोमोटर होती है, शरीर से प्रॉब्लम होती है लेकिन मेंटली वो फिट होते हैं, तो दे कैन रीड, वे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में वो टॉप आ सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को क्या होते हैं कि भी देखने में प्रॉब्लम होती है लेकिन वो पढ़ सकते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ सकते हैं, है ना। और सिंगिंग डांसिंग ये कर सकते हैं, है ना, सिंगिंग डांसिंग नाच सकते हैं, है ना। एंड सम कैन इवन प्ले, कई होते हैं वो प्ले कर सकते हैं, जैसे मान लो लोकोमोटर प्रॉब्लम तो चेस वगैरह है वो के प्ले कर सकते हैं, प्ले गेम्स प्ले कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसेबिलिटीज़ की है उनका अलग ही कंपटीशन होता है, क्रिकेट का और वॉलीबॉल का, डिसेबल लोग खेलते हैं जहाँ पर ना, उनकी टीम अलग बनती है। तो पढ़ सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी ये कार्य वो कर सकते हैं लोग। वोट आर द रीजंस फॉर गार्बेज एंड डर्ट इन स्ट्रीट्स और कॉलोनीज, स्ट्रीट और कॉलोनीज में गार्बेज और डर्ट के जो होने का क्या कारण है, भी कचरा क्यों होता है गलियों में और में, तो उसके कई कारण हैं। एक होता है हेबिचुअल लिटरिंग, हेबिचुअल लिटरिंग होती है कि आदतन लोग कचरा फेंका के चले जाते हैं गली में, हेबिचुअल लिटरिंग, हेबिचुअल लिटरिंग का मतलब होता है कि आदतन लोग गली में कचरा वो फेंका देते हैं, दे हैव द हैबिट, दे शुड डेवलप द गुड हैबिट, उन्हें अच्छी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, डोंट थ्रो द रबीज इन द स्ट्रीट एंड कॉलोनीज, उनमें कचरा फेंकाना नहीं चाहिए, ऐसी हैबिट होनी चाहिए, लेकिन हैबिचुअल लिटरिंग होती है, ठीक है। नोट माई प्रॉब्लम हैबिट्स, ये होती है कई बार मेंटलिटी रहती है कि मेरी समस्या नहीं है, लोग घर के बाहर है गली में कचरा डाल देते हैं कोई, तो उसको साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, उनमें कैसी मेंटलिटी रहते हैं, नोट माई प्रॉब्लम, नोट माई प्रॉब्लम मेंटलिटी रहती है, मेंटेलिटी, नोट माई प्रॉब्लम मेंटलिटी है, वो गलियों में कचरा होने का कारण है, तो मेंटलिटी सुधारनी चाहिए, ठीक है। नोट माई प्रॉब्लम मेंटलिटी। और भी कई है, लेक ऑफ ट्रेस कैंस, कई बार जो ट्रेस कैन होते हैं, कचरे के जो कैंस होते हैं वो रखे हुए होते हैं, रखे नहीं होते हैं, लेक ऑफ ट्रेस, ट्रेस होता है कचरा, ट्रेस जो कैंस होते हैं डिब्बे होते हैं वो गलियों में रखे हुए नहीं होते हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है। तो ये कई प्रॉब्लम्स है गलियों में कचरा होने की, लिटरिंग होने की हैबिट होती है, नोट माई प्रॉब्लम, ये मेंटली रहती है, ये मेरी समस्या नहीं है। और डस्टबिन्स वगैरह गलियों में नहीं रखे जाते हैं, जो ट्रेश कैंस होते हैं वो नहीं रखे जाते हैं, इसके कारण होता है, ठीक है। वोट आर द गेम्स प्लेड इन द क्लोज्ड प्लेस, इंडोर गेम्स, क्लोज्ड प्लेस गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स सबसे अच्छा उदाहरण है लोग चेस खेलते हैं, प्लेइंग चेस, ठीक है, चेस इज प्लेड, कई कैरम खेलते हैं, है ना, कैरम, कैरम जो एक बोर्ड के ऊपर आता है, गोटियां चलाई जाती है ना। हाँ, कैरम के अलावा स्नेक एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, स्नेक एंड लेडर्स। तो देर आर लॉट ऑफ गेम्स इंडोर्स, इंडोर्स बहुत से गेम हैं, चेस कैरम स्नेक एंड लेडर्स, तो कोई सा भी खेल खेला जा सकता है। वोट आर वोट एंड वाटर एंड रेजिडुअल न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड, वाटर और जो रेजिडुअल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं,
जो पौष्टिक चीज़ें होती है ना, न्यूट्रिएंट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें ए सही है पहले। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन पौष्टिक ऑब्जर्व होते हैं। गिवन फिगर इज रिलेटेड, जो ये दिया गया चित्र है उसमें किससे रिलेटेड है? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, बिल्कुल रिलेटेड है, हाथ धो के अपने इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का ये नहीं है, तो ये उपरोल एक और दो दोनों सही है, यानी डी सही है। ठीक है, अब कॉलम ए को बी से मिलाना है। रोज क्या होता है? रोज स्टीम से रिलेटेड है, तन्ने से, तन्ने पर होता है रोज। बेरोफिल्म, वायरोफिल्म, ब्रायोफिल्म क्या होता है? ब्रोइल फिल्म पत्ती होती है ना। और चिकनिया प्लांट क्या होता है? पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, बायोफिल्म को, ये लीफ होती है, पत्ती होती है एक बार की। चिकपिया प्लांट क्या होता है? ये सीड होता है, बीज होता है ना। तो ये आपके मैच कर दिया, ठीक है ना, ये आपको लर्न करने हैं। इफ़ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोवन इन वाटर, यदि प्लांट्स है जो ज़मीन पर उगते हैं उनको वाटर में प्लांट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ देम डाइड, प्लांट्स क्या हो जाएंगे? मोस्ट ऑफ देम प्लांट से डाई। उनका रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर प्लांट्स यदि ज़मीन पर है तो वो पानी की जो ज़्यादा घनत्व है उसको सहन नहीं कर पाते हैं और दे विल डाई। ठीक है ना। और कई है वाटर लॉगिंग का सामना करते हैं, और कई होते हैं एक्सेप्शन, होते हैं अपवाद। सम प्लांट्स आर सच दे एब्जॉर्ब, दे कैन एडजस्ट द वाटर एटमोसफियर, पानी के एटमोसफियर को एडजस्ट कर जाते हैं। कई ऐसे पौधे भी होते हैं जो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी उगते हैं, तो कई एक्सेप्शन के रूप में होते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, और कई ख़त्म हो जाते हैं पौधे। ठीक है, अगला देखो, फिलअप करना है। लोटस इज ए, लोटस होता है एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक होता है, जलीय पौधा है लोटस, पानी में उगता है कमल, एक्वेटिक प्लांट है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉस टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स में जो वाटर सप्लाई है उसको इरिगेशन कहते हैं। पानी की सप्लाई, जो फसलों में पानी की सप्लाई होती है उस पानी की सप्लाई को इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इन हॉट वाटर द सब्सटेंस डिसोल्व वेरी फास्ट, गर्म पानी में जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो डिसोल्व होते हैं, घुलते हैं वेरी फास्ट, बहुत तेज़ घुलते हैं। इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर की तुलना, जो ठंडे वाटर की कंपेरिजन है, गर्म पानी में सब्सटेंसेस ज़्यादा तेज़ी से घुलते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखो, राइट एनी 3 कंट्रीब्यूशन डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी फादर हैं, जनक हैं। इनके 3 कंट्रीब्यूशन बताने, 3 योगदान बताने हैं। तो पहला क्या है? स्टेबलाइज्ड इसरो, डॉक्टर साराभाई ने क्या किया? स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज किया था किसको? इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्टेबलाइज किया था। कब किया था? 1963 में, 1963 में इसरो को स्टेबलाइजमेंट किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। ठीक है, पाइनियरिंग स्पेस साइंस रिसर्च, इन्होंने पाइनियरिंग का कार्य किया, अग्रदूत का कार्य किया था, सबसे पहले कार्य किया था किसका? स्पेस साइंस रिसर्च का। अंतरिक्ष की जो साइंस है भारत में, उस साइंस रिसर्च में अग्रणीय कार्य किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। और डेवलपिंग सैटेलाइट फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए उन्होंने सैटेलाइट डेवलप किया था। डेवलपिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट डेवलप किया था किसके लिए? टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये 3 उनका मुख्य कार्य है। विच ऑल क्रॉप्स आर ग्रोवन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपकी जिले में कौन सी फसलें उगाई जाती है? उनमें 3 फसलों के नाम, जैसे जोधपुर है तो उसमें कोई 3 बता दो। उस सबसे पहले वीट, रबी में वीट ग्रो किया जाता है। दूसरा मस्टर्ड, सरसों ग्रो की जाती है, रायडा सरसों मस्टर्ड होता है। चौथा मिलट, बाजरा ग्रो किया जाता है खरीफ में, है ना। ग्राउंड नट भी रिलीज किया जाता है, दूसरा रे, तीसरा, चौथा ग्राउंड नट, मूंगफली भी ग्राउंड नट, मूंगफली भी ग्रो की जाती है ना। और जीरा, क्यूमिन,
क्यूमिन होता है जीरा, ये भी ग्रो किया जाता है। तो देयर आर सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोवन इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। वोट ऑल ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए कौन से ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए? पहला, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। क्या करना चाहिए? पहला जो भी है ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक होता है ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट्स है, रेड आए तो रुकनी है ट्रैफिक लाइट, येलो आए तो रेडी फॉर गो, और रेड एंड ग्रीन आए तो जाना है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग रोड को क्रॉस करना एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना, ये दूसरा रूल है ट्रैफिक सिग्नल का। और क्या करना? राइडिंग कर रहे हो तो यूज़ हेलमेट, वियर हेलमेट, वियर करना है हेलमेट वाइल राइडिंग के दौरान। यदि सवारी का आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो राइडिंग के दौरान क्या करना है? हेलमेट पहनना है। और यदि वाहन चला रहे, व्हीकल चला रहे हो तो क्या करना है? सीट बेल्ट्स, पुटे सीट बेल्ट्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना है। इसके अलावा ऑलवेज ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड। ऑलवेज ड्राइव करना चाहिए ऑन लेफ्ट साइड पर ड्राइव करना चाहिए रोड के, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये रूल्स है ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना। ट्रैफिक सिग्नल्स है उनको पालन करना। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना। जेब्रा शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, वहीं पर क्रॉस करनी चाहिए रोड है। और यदि आप व्हीकल्स मोटरसाइकिल पर चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट होना चाहिए। और यदि वाहन चला रहे हो तो सीट बेल्ट आपकी पहनी होनी चाहिए। हमेशा लेफ्ट साइड में चलना या चलाना चाहिए। ये 4 रूल है आपके ट्रैफिक रोड सेफ्टी के। द फ्यूल्स एग्जिस्ट इन ए वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, वी शुड नॉट मिस यूज इट। फ्यूल है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। कीप द अबव सेंटेंस इन माइंड, मेक 2 स्लोगन्स। ये दोनों सेंटेंस दिमाग में होते 2 स्लोगन लिखने हैं। एक तो स्लोगन अभी देखा मैंने, स्टे कूल, स्टे कूल एंड सेव फ्यूल। स्टे कूल एंड सेव फ्यूल, शांत रहो ईंधन बचाओ। ये एक छोटा सा, ठीक है, शांत रहो ईंधन बचाओ। दूसरा है इफ़ यू आर गोइंग लेस देन, इफ़ यू आर ए गोइंग लेस देन ए मील, यदि आप 1 मील से कम चल रहे हो तो क्या करना चाहिए? डोंट ड्राइव नहीं करनी है। डोंट ड्राइव, क्या करना है? वॉक ए वाइल, थोड़ा पैदल चलो। भाई 1 मील से कम दूरी है तो आपको ड्राइव नहीं करना है, पैदल चलना है। ये दूसरा स्लोगन हो गया, नारा हो गया, ठीक है। मेक 3 क्वेश्चंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेल एंड पॉन्ड सिचुएटेड इन योर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बनाना है पॉन्ड से और वेल भी जो आपके गांव में स्थित है, तो उस पॉन्ड और वेल के बारे में, कुएं और तालाब के संबंधित 3 क्वेश्चन बनाने हैं। पहले तो क्वेश्चन है वेयर इज द पॉन्ड इन आवर विलेज। ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे गांव में पॉन्ड कहाँ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पॉन्ड से रिलेटेड है, इज वाटर क्लीन इन द पॉन्ड ऑफ आवर विलेज। हमारे गांव के पॉन्ड में वाटर क्लीन है। इज द वाटर क्लीन इन द पॉन्ड ऑफ ए आवर विलेज, क्या हमारे गांव में वाटर क्लीन है? ये दूसरा हो गया। थर्ड, हाउ वी कैन क्लीन वाटर, हाउ कैन वी क्लीन वाटर, हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं? इन द पॉन्ड और वेल। ये ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो कि पॉन्ड और वेल कहाँ पर है हमारे गांव में, क्या उनमें पानी क्लीन है, यदि नहीं है तो कि हम उसको कैसे क्लीन
कर सकते हैं। ठीक है, लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर्स कंस्ट्रक्ट थ्री एनी थ्री क्वेश्चंस। इस चित्र को देखते हुए आपको 3 क्वेश्चन बनाने। पहला तो ये पूछते हो व्हाट इज दिस, वो ना, विच एनिमल इज दिस, विच एनिमल कौन सा जानवर, इज दिस ये है। ठीक है, दूसरा इज इट एलिगेटर, क्या ये एलिगेटर है, मगरमच्छ है, तो उत्तर होगा यस और नो। वोट डज या डू द एलिगेटर या क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इट, कि एलिगेटर या क्रोकोडाइल क्या खाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन गए इसके। इन समर फूड स्पॉइल्स एट फास्ट रेट, गर्मियों में फूड होता है वो तेज गति से स्पॉइल होता है। मेक एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन, वाई डज फूड, वाई डज द फूड स्पॉइल, फूड है वो कैसे स्पॉइल होता है इन ए समर, नहीं क्यों होता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है भी गर्मियों में फूड स्पॉइल क्यों होता है। दूसरा, हाउ कैन वी सेव, हाउ कैन वी सेव द फूड, कैसे हम फूड को सेव कर सकते हैं फ्रॉम स्पॉइलिंग, स्पॉइल होने से, खराब होने से। ठीक है, तीसरा, कैन वी इट स्पॉइल्ड फूड, कैन वी इट, क्या हम खा सकते हैं स्पॉइल्ड फूड, स्पॉइल्ड फूड, खराब हुआ खाना। वोट हैपन्ड, उससे क्या घटित होगा आप में। तो ये क्वेश्चन इसके बन गए स्पॉइल्ड फूड के बारे में। ठीक है, हाउ डू यू मेक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन योर होम्स गार्डन, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे बना सकते हो होम या गार्डन में। पहला, डिग ए पिट, एक खड्डा खोदो। ठीक है, 2 नंबर क्या करना है, पुट रखो ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर लाइक वेस्ट ऑफ काउज, वेस्ट यानी डग्स, डग्स यूज कर सकते हो, डग्स, डंग्स DUNG होता है, DU ऑफ काउज एंड फेलोज, काउज एंड एनिमल्स कह दो, गायों का और जानवरों का जो ड्रग्स होता है वो पुट करो। एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों की पत्तियाँ। अब उस खड्डे में क्या डालना है, पुट ऑर्गेनिक मैटर, जैसे डंग ऑफ द काउ एंड एनिमल्स, गाय और जानवरों जो डग है, गोबर है वो, और पेड़ों की पत्तियाँ, ये उस खड्डे में पुट करनी है, रखनी है। ठीक है, एंड डीकम्पोज, डी कंपोजिट, इसको डीकम्पोज करना है फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया विल टर्न इट इनटू मैन्योर, बैक्टीरिया विल टर्न इट, बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे इनटू मैन्योर, मैन्योर में। बस सिंपल सा है, 3-4 खड्डा खोदना है, खड्डे में ऑर्गेनिक मैटर्स डालने, उनमें कई दिनों तक पड़ रहेगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, बैक्टीरिया से उसको डिकम्पोज होती है बैक्टीरिया, उसको क्या करेंगे, मैन्योर में बदले देगा। ठीक है, ड्रॉ 3 फिगर्स ऑफ चेंजेस इन द शेप ऑफ ए मून, मून की शेप चेंज होती है। देखो मून पहले तो क्या होता है, ऐसे बड़ा होता है, फिर क्या होता है, ऐसे छोटा हो जाता है ना। थोड़ा आप ऐसे ड्रॉ कर सकते, स्क्रीन पर पूरा ड्राइन हो रहा है, फिर ये ऐसे एकदम छोटा हो जाता है। तो मून की ये 3 फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। If walls of the houses of coastal regions are made of mud, then what will happen? यदि कोस्टल जो रीजन्स है, तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे, वहाँ पर दीवार यदि मिट्टी की बनी होती है तो क्या होगा। तो इसके फायदे कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा होते हैं। यदि मिट्टी की बनी हुई दीवार होती है तो इसका क्या फ़ायदा होता है, देखो। ठीक है, इसका एक फ़ायदा होता है कि फायर और पेस्ट रेजिस्टेंस होती है, मिट्टी यदि दीवार बनी होती है तो उसमें आग नहीं लगेगी, फायर एंड
पेस्ट रेजिस्टेंस होती है, पेस्ट होती है कीड़े, उनका रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोधी। पेस्ट और उनका कोई फायदा नहीं होता है, नहीं पेस्ट और जो फायर होती है उनकी वो रेजिस्टेंस होती है। ये 2 नंबर देखो, 2 नंबर इसका नुकसान ये होता है कि वो स्ट्रोंग नहीं होती है, नॉट स्ट्रोंग, नॉट स्ट्रोंग, स्ट्रोंग नहीं होती है, नॉट वाटर प्रूफ्ड है, और न ही वो वाटर प्रूफ होती है, पानी का लीकेज होता रहता है उसमें, ठीक है। तीसरा ये होता है कि लेक ऑफ वॉशरूम्स, उसमें वॉशरूम्स नहीं होते हैं, तो अपने हाइजीन का जो लेक ऑफ वॉशरूम्स, जो मड के घर होते हैं उनमें वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हाइजीनिक जो समस्याएं रहती है उसमें, है ना। तो ये मेन है, पेस्ट और वाटर रेजिस्टेंट होती है, नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वाटर नॉट वाटर, वाटर प्रूफ भी नहीं होती है, और वॉशरूम जैसी समस्याएं रहती है। जनरली डू पीपल सेटल इन द वन प्लेस एंड नियर टू ईच अदर, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, एक स्थान पर सेटल हो जाते हैं एक दूसरे, तो उसके क्या कारण है, वो एक सेटल क्यों हो जाते हैं, है ना भी, लोग हैं वो सेटल हो जाते हैं एक दूसरे के पास। तो सेटल होने का कारण क्या होता है, पहली चीज़ तो पहले कैसे सेटल होते थे एक दूसरे के घरों के पास है, वो होता है वाटर अवेलेबिलिटी, असेस टू वाटर, पानी की असेस रहती है, इसलिए वो नज़दीक रहते हैं कि भाई पानी की पहुंच हो जाए, असेस टू वाटर। नदियों के किनारे और लोग बस जाते थे एक साथ एकदम घनिष्ठ, तो वो पहला कारण उसका था असेस वाटर, पानी की पहुंच होने के कारण। दूसरा फार्मिंग एंड फूड फूड प्रोडक्ट से, जहाँ क्या होता है कि फार्मिंग अवेलेबल हो, खेती की ज़मीन वगैरह अवेलेबल हो, है ना, और भोजन अवेलेबल हो, वहाँ पर लोग एक साथ बस जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वहाँ पर लोग एक साथ आके बस जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी प्रोटेक्शन, कई बार क्या होता है लोग एक जगह क्यों बसते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी प्रोटेक्शन, क्योंकि कई बार बाहरी लोग हैं उन पर अटैक कर देते हैं, वो संगठित हैं, एक जगह बसे हुए, एक दूसरे के पास बसे हुए हैं, तो एक साथ वो अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, कम्युनिटी प्रोटेक्शन हो सकता है। तीसरा होता है सोशल इंटरेक्शन और वो कोऑपरेशन, उनका आपसे कोई भी समस्या है तो वो सहयोग से काम हल कर सकते हैं, तो उनको क्या होता है, सोशल कोऑपरेशन, उनमें सोशल सहयोग रहता है यदि वो एक जगह पास एक दूसरे के पास बसे हुए हैं तो ये मेन कारण है किनके, एक दूसरे के पास सेटल होने के, ठीक है। अब देखो, विच थिंग शुड वी कीप वी शुड टेक केयर ऑफ वाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते टाइम कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो हमें क्रॉस करना चाहिए रेलवे ट्रैक डेफिनेट स्थान से, एक निश्चित स्थान से क्रॉस करना चाहिए, बिल्कुल सही, एक ही जगह से क्रॉस करना चाहिए, कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जहाँ क्रॉसिंग बनी है वहीं पर क्रॉस करना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग अनमेन्ड रेल ट्रैक, जो अनमेन्ड रेल ट्रैक है, यानी जहाँ पर अनमेन रेल ट्रैक है वहाँ पर यदि क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट साइड देखना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट राइट साइड देख के ही पार करना चाहिए रेलवे ट्रैक को। शुड नॉट क्रॉस रेल ट्रैक अंडर द क्लोज्ड बैरिकेड, जो क्लोज्ड बैरिकेड होते हैं, जैसे मान लो अभी रेल आ रही है उसमें क्लोज कर दिए, बैरिकेड लगा दिए हैं, तो उसमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये सभी सही है। ईंधन का नाम बताओ और उसके उपयोग, जैसे ईंधन है नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह होती है, तो उसका उपयोग क्या होता है, कुकिंग का होता है, कुकिंग इन किचन, किचन में इसकी कुछ कुकिंग होती है। नेचुरल गैस ये ईंधन ही है, और ये जैसे नेचुरल गैस सीएनजी है ना, एलपीजी, ये नेचुरल गैस है। दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल ईंधन है, ये क्या होता है, ड्राइविंग व्हीकल्स चलाने में पेट्रोल का यूज होता है, आपको पता ही है ना। और क्या रहता है इसमें, और कोयला, कोयला प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में होता है, प्रोडक्शन है ऑफ पावर, या पावर जनरेशन कह सकते हो, पावर जनरेट करने के लिए होता है, तो ये ईंधन है और इनका ये उपयोग है। जैसे नेचुरल गैस है वो कुकिंग में यूज होती है, पेट्रोल है
और ड्राइविंग व्हीकल, व्हीकल चलाने में होता है। कोयल का यूज प्रोडक्शन ऑफ पावर, बिजली बनाने में होता है और सीमेंट बनाने में होता है ना। आगे देखो, विच सब्सटेंस इज नॉट मेड फ्रॉम प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन से कौन सी चीज़ें नहीं बनी हुई है। तो देखो, पेट्रोल बना होता है पेट्रोलियम से, वेसलिन बनती है, चारकोल, कोयला, चारकोल होता है कोयला, सिंथेटिक रबर कोयले से बनता है, ये चारकोल नहीं बनता है। ये तो जीवाश्म ईंधन होता है जो जो पेट्रोलियम से नहीं बनता है। पेट्रोलियम अलग पदार्थ होते हैं जिनका प्योरिफिकेशन होता है ना। तो चारकोल अलग है, पेट्रोलियम से नहीं बनता। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी म्यूजियम, किसी भी म्यूजियम में आपके एक्सपीरियंस लिखो। देखो, म्यूजियम में क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल थिंग होती है, आर्कियोलॉजी थिंग्स, पुरातात्विक चीज़ें होती है, वो प्राचीन काल की होती है ना। और क्या होता है, एंशियंट एंटिक्स, जो एंशियंट प्राचीन काल की जो एंटिक्स चीज़ें होती हैं, दुर्लभ चीज़ें होती है, वो म्यूजियम में रखी हुई होती है। हिस्ट्रिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं वो वहाँ रखे हुए होते हैं कि किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कब कौन सा राजा जीता, कब कौन सा हारा, ये चीज़ें मेन होती है। आर्कियोलॉजिकल थिंग्स होती है म्यूजियम में। एंशियंट जो एंटिक्स होती है, एंशियंट जो दुर्लभ चीज़ें होती है वो म्यूजियम रखी होती है। और हिस्ट्रिकल फैक्ट्स, हिस्ट्रिकल जो चीज़ें होती है वो रखी हुई होती है। गिव एनी टू सजेशन डिस्पोजल ऑफ ट्रेस और माउंटेन्स, माउंटेन्स में ट्रेस को डिस्पोज करना है तो कोई दो आपको सजेशन लिखने। पहला सजेशन ये है कि टेक बैक, वापस लाना चाहिए, द गार्बेज, गार्बेज जो वहाँ अपने जो भी जाते हैं, ट्रेकर्स जाते हैं, घूमने जाते हैं माउंटेन्स, उसको वापस लाना चाहिए, टेक बैक द गार्बेज, है ना। थ्रोवन देयर, जो फेंकाया जाता है उनको वापस लाना चाहिए। नेवर थ्रो देम, नेवर लिटर दे एनी गार्बेज ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन में किसी प्रकार के गार्बेज को नहीं फेंकाना चाहिए, है ना। अपने ट्रेस को बैक लाना चाहिए, टेक योर ट्रेस बैक, अपने ट्रेस को बैक लाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप उठते हो तो पिकअप द रबीज एंड ट्रेस आफ्टर यू, अपने पीछे जो भी बची हुई चीज़ें पॉलीथीन वगैरह वो उठा के लानी है, ठीक है। यूज टॉयलेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, माउंटेन क्या करना है, यूज करनी चाहिए टॉयलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब टॉयलेट वगैरह वहाँ जाएं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। टॉयलेट्स वगैरह हैं तो उनका सही यूज होना चाहिए, हर कहीं पर टॉयलेट जाना और जाना ये सही नहीं होता है माउंटेन्स पे, ठीक है। अवॉइड कंटेमिनेटिंग वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज है उनको कंटेमिनेट करना नहीं चाहिए, सॉरी, अवॉइड कंटामिनेटिंग, कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना, अवॉइड कंटेमिनेटिंग वाटर रिसोर्सेज, वाटर जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करने से हमें रोकना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें बचानी चाहिए। तो ये है आपका ईवीएस का पेपर। आई होप वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसको लर्न करना है, याद करना है, यही पेपर आपके आने वाला है और अपने फ्रेंड्स में ये शेयर करना है। थैंक यू।